हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की जो मेरी टिप्स है, वो टिप्स मेरे पर्सनल हेयर केयर टिप्स हैं, जिनको फॉलो करके मेरे बाल बहुत खुश हैं। मैंने अपने बालों का हेयर फॉल रिड्यूस किया है, मेरे बालों में वॉल्यूम ऐड हुई है और भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो अगर इन टिप्स को आप भी फॉलो करते हो तो आपके बालों में आपको बहुत से चेंजेस देखने को मिलेंगे। हर कोई नेचुरली हेयर चाहता है कि हाँ भाई, नेचुरली हमारे हेयर अच्छे हो, अच्छे खासे लंबे हो और हेल्दी भी हो, लेकिन ये कितने तेजी से ग्रो होते हैं और ये कितने हेल्दी रहते हैं, ये डिपेंड करता है बहुत से फैक्टर पे, जिनमें एज, डाइट और इन्वायरमेंट और जेनेटिक और हमारा लाइफस्टाइल। देखो, और सब चीज़ों पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है, वो है डाइट। देखो, हमारी हेल्दी डाइट हमारे हेयर ग्रो को प्रमोट करने में हेल्प करती है। हमारे बाल 90 to 95% प्रोटीन होते हैं, वो है कैरेटीन। ये कैरेटीन अमीनो एसिड मॉलिक्यूल से मिलते हैं जो हम खाना खाते हैं, इसलिए हमारी हेल्दी डाइट बहुत मैटर करती है हमारी स्किन के लिए और हमारे हेयर ग्रोथ के लिए। देखो, हेल्दी बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन, इसलिए अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल ऐड कीजिए। वेजिटेबल में होता है विटामिन ए, सी, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन और भी सारे न्यूट्रिशन जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है और बालों की हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में हेल्प करता है। देखो, अपनी डाइट में फ्रूट्स और नट्स ऐड कीजिए। फ्रूट्स में होता है पोटेशियम, फाइबर और विटामिन, जो कि हमारी स्किन और हेयर दोनों के लिए ज़रूरी है। सीड्स और नट्स में होता है प्रोटीन और गुड फैट्स, जो कि हमारे बालों को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है, हमारे स्कैल्प को हेल्दी रखता है और बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसमें बहुत सारे मैग्नीशियम, जिंक और भी सारे न्यूट्रिशन होते हैं सीड्स और नट्स में, इसलिए ज़रूर अपनी डाइट में ऐड कीजिए नट्स और सीड्स। टिप नंबर 2, हाइड्रेट योर बॉडी। देखो, बालों के लिए हमारा जितना न्यूट्रिशन और ज़रूरी है हमारी डाइट, उतना ही ज़रूरी है पानी। हम जितना पानी, हमें प्यास लगती है तभी पीते हैं। हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होगी, और डिहाइड्रेट अगर हमारी बॉडी होती है तो हमारे बालों में ड्राइनेस आएगी, हमारे स्प्लिट एंड्स ज़्यादा होंगे। तो इसलिए टाइम टू टाइम पानी पीजिए, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और आपके बाल भी खुश रहेंगे। टिप नंबर 3, नेचुरली होम रेमेडी हमारे लिए बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि उसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं होता और बिल्कुल हेल्दी होती है हमारी, चाहे स्किन के लिए हो चाहे वो हमारे बालों के लिए हो। तो आज मैं बनाऊंगी DIY हेयर मास्क, जिसका यूज मैं हफ्ते में करती हूँ। हफ्ते में एक बार मैं इस मास्क का यूज करती हूँ, जिसके लिए हम लेंगे कर्ड, हनी और बनाना। देखो, बनाना में होता है बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं बनाना में, जो कि हमारे बालों को कंडीशनिंग का काम करता है बनाना, और हमारे बालों को स्मूथ बनाता है। अगर हमारे ड्राई और फ्रिज हेयर है तो वो उनको स्मूथ करने में हेल्प करता है। और कर्ड और हनी हमारे बालों को क्लींस करने का काम करते हैं, मतलब अच्छे से इनका डर्ट निकालते हैं और अच्छे से मॉइस्चराइज करते हैं हमारे बालों को, जिससे हमारी स्कैल्प हेल्दी रहती है। मास्क का यूज स्कैल्प से लेके एंड्स तक अच्छे से कर लीजिए। आप अपने बालों को 2 भागों में बांट लीजिए और उसके बाद अच्छे से अप्लाई कीजिए, ताकि कोई भी पार्ट आपका छूट ना पाए। अच्छे से अप्लाई करने के बाद उसका हल्का सा बन, कोई टाइट बन मत बनाना, हल्का सा बन बना लीजिए। वो रेस्ट करने दीजिए 1 घंटे के लिए, और उसके 1 घंटे बाद अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। हेयर वॉश करते टाइम हमेशा ध्यान दीजिए कि जो आपका शैम्पू हो वो हमेशा माइल्ड हो और उसमें किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल्स ना हो, क्योंकि अगर केमिकल्स होंगे तो हमारे बाल, जिससे हेयर फॉल की दिक्कत होगी हमारे बालों में और हमारे बाल खराब होंगे। हमेशा शैम्पू करते टाइम ज़्यादा शैम्पू का यूज़ नहीं करना है। हमेशा अपने शैम्पू को डाइल्यूट कीजिए पानी में और तब उसका यूज़ कीजिए, क्योंकि हमें ज़्यादा शैम्पू करने की आदत होती है, तो इसलिए हम उसे पानी में डाइल्यूट करेंगे, जिससे वो उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और वो हमारे बालों को अच्छे से क्लीन करेगा। ये ट्रिक हमें हेल्प करेगी प्रोडक्ट स्कैल्प और हेयर पे बिल्डअप होने दीजिए कि वॉश करते टाइम अपने बालों को कभी भी ज़्यादा जोर से मसाज नहीं करनी है और ना ही अपने नाखूनों का यूज़ करना है। उससे हमारे बालों में फ्रिक्शन होगा, हेयर ब्रेकेज होगा और हमारे बाल उलझेंगे और ज़्यादा टूटेंगे। इसलिए हमेशा स्मूथली तरीके से अपने हल्के हाथों से अपने बालों को वॉश कीजिए, वरना आप एक सिलिकॉन वाला जो मसाजर होता है उसका यूज़ भी कर सकते हैं अपने हेयर। बालों को हमेशा नॉर्मल पानी से धोइए, क्योंकि गर्म पानी हमारा नेचुरल ऑयल छीन लेता है और ये उसी तरह काम करता है जिस तरह हीट टूल्स हमारे बालों को खराब कर देते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए कि बालों के लिए हमेशा गुनगुने या फिर ठंडे पानी का यूज कीजिए।
ठंडे पानी स्कैल्प क्यूटिकल्स को क्लॉग करेगा। बालों को सुखाते टाइम हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। किसी भी टॉवल से, बहुत भारी टॉवल से अपने बालों को एकदम जोर से बांध देना और बहुत देर तक 5-5, 10-10 मिनट तक अपने बालों को 1-1 घंटे तक बांध के रखना, ये बहुत सारी गलतियां हो। नॉर्मल टॉवल हमारे बालों में फ्रिक्शन लाता है और इंक्रीज करता है फ्रिज को, इसलिए हमेशा माइक्रोफाइबर टॉवल का यूज कीजिए। ये हमारे बालों को जल्दी भी सुखाता है और हमारे बालों के लिए जेंटल होता है। अगर माइक्रोफाइबर टॉवल नहीं है तो आप किसी सॉफ्ट कॉटन की टी शर्ट का यूज कर सकते हैं या किसी भी कॉटन के कपड़े का यूज कर सकते हैं। अब बाल धो लिए, अपने बालों में कोई भी सीरम अप्लाई कीजिए। मैं DIY सीरम का यूज करती हूँ, जिसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल, 1 चम्मच गुलाब जल और 1 विटामिन E कैप्सूल, इन सबको अच्छे से मिला के एक डब्बी में भर लेती हूँ, जिससे ये मेरा होममेड DIY सीरम तैयार हो जाता है। और हमेशा मैं इसको नहाने के बाद अपने बालों में अच्छे से अप्लाई करती हूँ। मैं इनको एंड्स पे भी लगाती हूँ और मैं अपने स्कैल्प में भी लगाती हूँ, क्योंकि ये हेल्दी है दोनों के लिए, तो इसलिए मैं इनको अच्छे से अप्लाई करती हूँ और अपने बालों को नेचुरली सूखने देती हूँ। मैं हीट टूल्स अप्लाई नहीं करती। हमें अपने बालों में हीट टूल्स नहीं अप्लाई करना चाहिए। जब हमें इमरजेंसी हो तब की बात अलग है, वरना हमें अपने बालों को नेचुरली सूखने देना चाहिए। क्या आप अपने बालों में ऑयलिंग करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हेयर ऑयलिंग हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे बालों को नरिश प्रोवाइड करता है, हमारे बालों को मजबूत बनाता है और हमारे बालों को लंबा समय तक हमारा साथ देने में हेल्प करता है। इसलिए आप हफ्ते में 2 बार हेयर ऑयलिंग कीजिए। मैं भी हफ्ते में 2 बार ऑयलिंग करती हूँ। मैं ज्यादातर 2-3 ऑयल का यूज करती हूँ। जो मेरा घर पे DIY होममेड तेल बना होता है, मैं उसी का यूज करती हूँ। आप अपना जो भी है आप उसका यूज कर सकते हैं। और डबल बॉयलर मेथड से हल्का गुनगुना होके आराम से इसको 5 मिनट हल्के हाथों से चम्पी देती हूँ। चम्पी देने के बाद मैं इनको हल्का टाई कर देती हूँ और उसके 1 घंटे बाद इनको वॉश कर लेती हूँ नॉर्मल पानी से। बालों के लिए हमेशा वुडन कॉम्ब का यूज कीजिए, क्योंकि ये हमारे बालों के लिए बेस्ट होता है। ये हेयर फॉल को रिड्यूस करता है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। को कॉम्ब करते टाइम हमेशा हल्के हाथों से नीचे से ऊपर की तरफ डिटेंगल कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, हम एकदम जोर जोर से करते हैं तो वो नहीं करना है। इसलिए आप अपने बालों को स्मूथली करके डिटेंगल कीजिए। अगर हम ज्यादा जोर से रगड़ेंगे, अगर बालों को अपसाइड डाउन करके आप स्कैल्प मसाज देते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। मैं हेयर वॉश भी ऐसी करती हूँ, बालों को ऐसे उल्टा किया और अच्छे से मतलब अच्छे से, मुझे यही कंफर्टेबल लगता है। मैं अपने बालों को डाउन करके तभी मैं अपना हेयर वॉश करती हूँ। इससे हर 2-3 महीने में अपने बालों को हल्का ट्रिम कीजिए। ज्यादा ट्रिम करने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा कीजिए पर ट्रिम कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, स्प्लिट एंड्स नहीं होंगे और हेयर ग्रोथ प्रमोट होगी। इसलिए हर 2-3 महीने में अपने बालों को ट्रिम कीजिए। घर पे ही कर लीजिए खुद से। अगर खुद से नहीं आता तो किसी और से करवा लीजिए। जैसे मुझे खुद से नहीं आता, मैं किसी से करवा लेती हूँ। बाहर निकलते हो तो अपने बालों को सन डैमेज से बचाएं। बाहर हम जाते हैं, अपने बालों को खुला कर देते हैं, जिससे क्या पॉल्यूशन जाता है और दूसरा सन डैमेज होता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी आप बाहर निकले हमेशा अपना बन बना के निकलिए बालों का, और किसी स्कार्फ वगैरह से अपने बालों को अच्छे से ढक के अपने बालों को सेव कीजिए। आजकल की लाइफ में स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि जिससे हर किसी को हेयर फॉल की दिक्कत रहती है। इसलिए स्ट्रेस कम लें, जिसके लिए स्ट्रेस लेस करने के लिए एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन कीजिए, जिससे हमारे हार्मोन्स लेवल भी सही रहेंगे, बॉडी फिट रहेगी और हमारी बॉडी अच्छा फील करेगी। हमें रात को सोने से पहले अपने बालों को नरिशमेंट देनी चाहिए। तो इसलिए आप किसी भी ऑयल का यूज कीजिए अपने फेवरेट, और उसके अपने एंड्स में हल्का हल्का अप्लाई कीजिए डेली, जिससे हमारे स्प्लिट एंड्स नहीं होंगे और बाल ड्राई भी नहीं होंगे। हमेशा उसके बाद अपने बालों में कॉम्ब करके और उसके बाद हल्का चोटी से बना के लूज चोटी बना के गुद करके सो जाइए। सोने के लिए हमेशा सिल्क पिलो कवर का यूज कीजिए, क्योंकि सिल्क मटेरियल हमारे बालों के लिए हमारे नेचुरल ऑयल को, हमारा जो स्कैल्प का नेचुरल ऑयल होता है उसको कम सोक करता है। सिल्क स्क्रंचीज का यूज कीजिए, बालों का हमेशा लूज हेयर स्टाइल बनाए। तो यही मेरी आज की टिप थी जो मैं डेली फॉलो करती हूँ। आप अपने डेली लाइफस्टाइल में इन सारी टिप्सों को ऐड कीजिए और बिलीव मी, आप अपने बालों में खुद इम्प्रूवमेंट पाएंगे। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।